हाँ भैया आ रहे हैं। पूरा ताकत लगा के। अपने लास्ट वीडियो में मैंने एक टर्म यूज किया था और आपका गोल है बॉडी रिकम्पोजिशन यानी फैट लॉस विद मसल गेन। इस वीडियो में आई विल टेल यू ऑल अबाउट बॉडी रिकम्पोजिशन एंड व्हाई यू शुड फोकस ऑन बॉडी रिकॉम्प इंस्टेड ऑफ वेट लॉस। तो बॉडी रिकम्पोजिशन की बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं बॉडी कंपोजिशन की। तो बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ फैट और फैट फ्री मास जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर, मसल्स और बोन्स, ये सब फैट फ्री मास है। तो जो अमाउंट ऑफ फैट और फैट फ्री मास जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको आप बॉडी कंपोजिशन बोलते हैं। बॉडी कंपोजिशन हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है हमारे हेल्थ की एज कंपेरिजन टू अदर स्क्रीनिंग मेथड, जैसे कि BMI हो गए, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ वेट और हाइट को कंसीडर करता है, लेकिन बॉडी कंपोजिशन फैट और मसल मास को कंपेयर करता है। और फैट और मसल मास एक बेटर पैरामीटर है हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेजर करने के लिए एज कंपैरिजन टू वेट और हाइट। अब बात करते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन की। तो बॉडी रिकम्पोजिशन क्या है? बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करना ही बॉडी रिकम्पोजिशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं क्यों आपको फोकस करना चाहिए बॉडी रिकॉम पे इंस्टेड ऑफ वेट लॉस। नंबर 1, फैट टू मसल मास रेशियो। अब मान लो आप कोई नॉर्मल वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उस वेट लॉस प्रोग्राम में क्या होगा कि आप फैट के साथ साथ मसल भी लूज करेंगे। तो उससे होगा क्या? पहला, आप अपनी स्ट्रेंथ लूज करेंगे। दूसरा, आपके जॉइंट्स के अराउंड प्रेशर आएगा जब भी आप कोई हैवी लिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स को होल्ड करके रखने के लिए मसल का अमाउंट बहुत कम होगा जॉइंट्स के अराउंड। इसको अवॉइड करने के लिए आपको नॉर्मल वेट लॉस प्रोग्राम की जगह बॉडी रिकॉम्प की ट्रेनिंग करनी है। अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन की ट्रेनिंग करते हैं तो उस केस में आपका वेट लॉस बहुत ही स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल भी तो गेन हो रहा है, लेकिन एक बात रहेगी कि आपका स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा, जिससे आप ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाएंगे वेट लिफ्ट करके, और आपको हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे। दूसरा, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम RMR भी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आपका मसल मास बढ़ेगा वो आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा या बूस्ट करेगा। इससे होगा क्या? आप रेस्ट में ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाएंगे, जिससे आपका फैट लॉस रेट और इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। अब बॉडी रिकम्पोजिशन में होता क्या है? आपका फैट लॉस होता है, मसल गेन होता है। तो उससे होगा क्या कि आप स्ट्रेंथ ज्यादा डेवलप कर पाएंगे, जिससे आप ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाएंगे ज्यादा वेट उठा के। तो उससे फैट लॉस जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पीपल फॉर विच बॉडी रिकम्पोजिशन वर्क्स। फर्स्ट, न्यू लिफ्टर्स। न्यू लिफ्टर्स ज्यादा प्रोन होते हैं मसल गेन करने को। क्यों? क्योंकि वेट उठाने की वजह से इनकी मसल पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है और इनका मसल ब्रेकडाउन जल्दी होता है, और प्रॉपर प्रोटीन के इंटेक से ये लोग अपना मसल गेन जल्दी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, ओबीज या ओवरवेट पीपल। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो ऑलरेडी आपके पास एक एडवांटेज है बॉडी रिकम्पोजिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाकर उस स्टोर्ड फैट की एनर्जी को वेट लिफ्टिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाएंगे। तीसरा, डी ट्रेनीज। ये वो लोग होते हैं जो पास्ट में ऑलरेडी मसल मास कैरी किए हुए थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी। तो ये वीक और 2 में अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग और डाइट से पूरा मसल मास अचीव कर सकते हैं। चौथा, सीजन वेटरन। ये वो लोग होते हैं जो बहुत टाइम से जिम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रॉपर ट्रेनिंग और डाइट नहीं रखते अपनी, जिसकी वजह से ये बॉडी रिकॉम्प अचीव नहीं कर पाते। तो ये लोग अपनी डाइट और ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करके बॉडी रिकॉम्प अचीव कर सकते हैं। अब जिम में जितने भी लोग आते हैं वो सब लोग इन चारों कैटेगरी में ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिनमें बॉडी रिकम्पोजिशन थोड़ा मुश्किल है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एलीट एथलीट्स, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल मास कैरी किए होते हैं और इनकी ट्रेनिंग और डाइट भी प्रॉपर रहती है। अब क्या रीजन है कि इनको अपना मसल मास इंक्रीज करने में डिफिकल्टी होती है? अब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि लोग जो भी ट्रेनिंग करेंगे वो इनके ऑलरेडी डेवलप मसल मास को मेंटेन करने में यूज होगा और इस वजह से इन लोगों को मसल मास इंक्रीज करने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अपने जेनेटिकली मसल मास थ्रेशोल्ड लिमिट पे होते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ यू कैन अचीव बॉडी रिकम्पोजिशन। फर्स्ट इज सेट योर प्राइमरी गोल। सो लेट्स से आपके बॉडी का फैट परसेंटेज 20 के ऊपर है तो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए फैट लॉस का। लेकिन अगर आपका बॉडी का फैट परसेंटेज 11 से 13 के बीच में है तो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए मसल मास गेन का। तो अपनी ट्रेनिंग और डाइट अपनी प्राइमरी गोल के अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। सेकंड, कंसिस्टेंसी। अगर आप अपना ट्रेनिंग कंसिस्टेंट रखेंगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा अपने गोल पे स्टिक रहने का, जिससे आप अपना एंड रिजल्ट जो है वो कम टाइम में अचीव कर पाएंगे। तीसरा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आपको अपने बॉडी रिकम्पोजिशन प्रोग्राम ट्रेनिंग से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो अपने वर्कआउट रूटीन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब क्या? प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेपिटेशन और द वेट ऑफ द एक्सरसाइजेस यू डू इन द जिम। द गोल हियर इज टू बी बेटर देन यस्टरडे, whether it is by 0.1%, 1%, 50% और 100%. फोर्थ, डाइट एंड रेस्ट। आपको अपना डाइट टू द पॉइंट रखना होगा और रेस्ट भी आपको मिनिमम 8 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप लेना पड़ेगा। मई 2018 में स्लीप रिसर्च सोसाइटी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिनमें उन्होंने बताया था कि प्रॉपर रेस्ट ना मिलने से वेट लॉस मसल से ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ फैट। So it is important you take proper rest and always keep your diet to the point. Fifth, patience. क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको जो वेट लॉस है वो बहुत धीरे धीरे होता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना ट्रेनिंग और डाइट प्रॉपर रखें, तभी आपको आपका एंड रिजल्ट मिलेगा। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। अंटिल नेक्स्ट वन, बाय।